अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनों इंस के साथ साथ जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दीगर आबी जानवरों को दुनिया में पैदा किया, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी जानदार चीज़ को बग़ैर किसी हिकमत के पैदा नहीं फरमाया। और इंसानों की तरह जानवर, हशरातुल अर्ज़, चरिंद परिंद भी एक रोज़ मौत का मज़ा चखते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू काफ़ी दिलचस्प है और वो ये कि जानवरों की रूह को कौन कब्ज़ करता है। क्या जानवर, चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़ में भी रूह का वजूद है? और तिबी मौत मरने के बाद जानवरों और दीगर हशरातुल अर्ज़ की लाशें कहाँ चली जाती हैं? और जब जानवर मरते हैं तो क्या उसके साथी जानवर मातम या उसका सोग मनाते हैं? इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है। रब्बे ज़ुल जलाल ही इस दुनिया को बनाने वाला और यहाँ मौजूद हर जानदार बेजान चीज़ का खालिक व मालिक है। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों अरबों की तादाद में जानवर और हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से इन जानवरों में रोज़ाना की तादाद में लाखों करोड़ों जानवर बग़ैर किसी हादसे के तिबी मौत भी मरते हैं। मगर तिबी मौत मरने वाले जानवरों के मुर्दा अजसाम या लाशें हमें कहीं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, और अगर सड़क किनारे किसी जानवर की लाश दिखाई देती है तो वो ज़्यादातर हादसे का शिकार हुए जानवर ही होते हैं। दोस्तों, आज तक आपने किसी जानवर या परिंदे को तिबी मौत मरते हुए, उसकी आहिस्ता आहिस्ता जान निकलते हुए नहीं देखी होगी, और अगर कभी देखी भी हो तो बहुत कम। यही सवाल एक रोज़ इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया गया तो उन्होंने इसकी हैरान कुन वजह बताते हुए फरमाया कि तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों, कीड़े मकोड़ों और परिंदों के मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि उनको यानी चौपायों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों को अपनी मौत का इल्म पहले से ही हो जाता है और वो मुकर्ररा वक्त से पहले गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों और ज़मीन के सुराखों या गहरे खड़ों में चले जाते हैं और फिर मौत वहाँ उनको आ लेती है। नाज़रीन गिरामी, ये रब्बे ज़ुल जलाल का निज़ाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना जानवरों, हशरातुल अर्ज़ को अगर छोड़कर सिर्फ परिंदों को ही अगर लिया जाए तो इनकी तादाद एक माहिरीनी अंदाज़े के मुताबिक 700 अरब से भी ज़्यादा है। और अगर ये परिंदे सरेआम तिब्बी मौत मरते तो ज़मीन पर इंसान के पाँव रखने की जगह ना होती और हर तरफ मुर्दार जिस्म ताफ़ुन ज़दा होकर बीमारियों का बाइस बनते। नाज़रीन, जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है? क्या इंसानों की तरह मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ही जानवरों, परिंदों और हशरातुल अर्ज़ की रूह कब्ज़ करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल एक हदीस मुबारका का मफ़हूम कुछ यूँ है कि जानवरों और दीगर चरिंद परिंद की रूहें तस्बीह में हैं, तो जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो जाए तो इन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इससे पता चलता है कि इनकी मौत मलकुल मौत के कब्ज़ा में नहीं, लेकिन इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक इस तरफ इशारा मिलता है कि दुनिया में मौजूद तमाम ज़ी रूह की रूहों को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ही अता कर रखी है। एक मर्तबा मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं एक मच्छर की रूह को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बग़ैर कब्ज़ नहीं कर सकता।
ناظرین، امام قرطبی رحمتہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہی ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمتہ علیہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا اس میں جان ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس اس کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ دوستو، جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے، اس حوالے سے روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمتہ علیہ نے اپنی کتاب حکایات رومی میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے اور میں اس کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا آپس میں دوسرے جانور کی موت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور کتا مرغے سے کہہ رہا تھا کہ کل یہ گھوڑا مر جائے گا، تو اگلے روز ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں کہ کیا جانور چرند پرند اپنے ساتھیوں کی موت کا غم مناتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین، اکثر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر پرندے اپنے ساتھی کے مر جانے پر اس کے گرد اکٹھا ہو کر اس کو چونچ مار مار کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوا اپنے ساتھی کے مر جانے کا 10 روز تک سوگ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہاتھی اور بھیڑیے بھی معمول سے ہٹ کر آواز نکال کر اپنے ساتھی کے گزر جانے پر روتے ہیں۔ مرنے والوں پر رونے اور ماتم کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو بالکل انسان کی طرح مرنے والے پر شور شرابہ اور ماتم کرتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا اور بین کرنا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔